वाल्मीकि समाज जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ और हमको इंसाफ चाहिए। उनको फांसी दो, फांसी दो। मुंबई के चेंबूर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गार्डन के पास अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नौ युवक संघ की तरफ से मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक आयोजन हुआ और साथ ही निषेध मोर्चा निकाला गया। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में रहने वाली वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि पर 4 दरिंदों ने बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके निषेध में अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नौ युवक संघ द्वारा चेंबूर के अंबेडकर गार्डन के पास मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता व स्थानीय लोग इस घटना का निषेध करते नजर आए। सभी ने इस घटना पर अपना रोष प्रकट किया। ऐसा है कि आज जो मनीषा वाल्मीकि जी की श्रद्धांजलि अंबेडकर चौक चेंबूर के अंदर हुई जो है इस उद्यान पर, ये बहुत ही घृणा कृत्य हुआ उत्तर प्रदेश के हाथरस में कि मनीषा वाल्मीकि को 4 दलितों ने बलात्कार करके उनकी हत्या की। और उनकी हत्या के बाद जो षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र में उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी सरकार, वो पूरी तरह सम्मिलित है। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी में कि पुलिस ने मीडिया को भी जाने नहीं दिया। रात को 2:30 बजे उस लड़की की लाश जलाई गई, परिवार वालों को उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ का डीएम, एक जवाबदार अधिकारी, घर में बैठ के उनको दम देता है कि ये मीडिया तो कल चली जाएगी, उसके बाद हम और तुम ही हैं, सोच लो तुमको अगर अपना विचार बदली करना है, बयान बदली करना है। मतलब सीधा सीधा दम दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 दिन से फेसबुक पे कुछ लोग स्वर्ण जाति के वो ऐसा कह रहे हैं उसके घर के बाहर जाके कि तुम कैसे नहीं मानेगा, तुमको मानना पड़ेगा। मतलब उसके गांव में जाकर स्वर्ण जाति लोग उस वाल्मीकि समाज को दबा रहे। ये बहुत ही बड़ी हमारे पे अत्याचार हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि योगी जी चुपचाप उसको देख रहे हैं और मोदी जी तो उससे भी आगे हैं। एक शब्द अभी तक मोदी जी ने मनीषा वाल्मीकि जी के ऊपर जो कांड हुआ है उसके ऊपर नहीं कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसे कितने अत्याचार हुए और जो जो गवाह बने उनकी भी हत्या हुई है, जो वकील थे उनकी भी हत्या हुई है। तो इस विषय पे भी भारत सरकार ने ध्यान देना चाहिए, योगी सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि इनके जो गवाह रहेंगे, इनका जो परिवार है, इनके जो वकील रहेंगे, उनको अभी से सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। नहीं तो फिर उनके ऊपर ये जो जानलेवा हमला होगा और ये केस को रफा दफा करने का जो साजिश है उसको पूरा किया जाएगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से पूरे वाल्मीकि समाज, पूरे दलित समाज को यह आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक इन दलितों को सजा नहीं हो जाती, फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक हमको इस आंदोलन को चलाए रखना चाहिए। और यहाँ ही नहीं, दिल्ली में जाकर भी हमको ये आंदोलन करना चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश हाथरस भी जाएंगे और वहाँ भी आंदोलन चलाएंगे। क्योंकि इस आंदोलन के बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमको हक दिया है वो आंदोलन का हक दिया है और हम उस आंदोलन को हमेशा के लिए चलाए रखेंगे। लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया को बहुत देर के बाद में हाथरस को जाने को मिला, लेकिन मीडिया ने जब उनको जाने को मिला उसको पूरे देश में इसको उठाया है। मैं मीडिया का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप भी यहाँ पर आए हैं और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे मनीषा वाल्मीकि के परिवार को SIT पे, CBI पे भरोसा नहीं है, रिटायर जज के माध्यम से उसका इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने भी घिनौना कृत्य किया है और गांव में उनको जो बंदी बना के रखा, उनके घरों में उनको खाना नहीं था, हमारी महिलाएं इतनी परेशान थी, जो बच्चे परेशान थे। मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कभी किसी परिवार के साथ हुआ है जो वाल्मीकि दलित वर्ग के साथ में हुआ, जो हाथरस में भूलगढ़ी में हुआ है। तो ये बहुत घिनौना कृत्य किया है कि एक गाँव में एक परिवार को कैद कर लिया। उस गाँव में सिर्फ 3 घर हैं जो मागास वर्गीय हैं, जो वाल्मीकि समाज से है। उस घर में 3 घर हैं, उस गांव में 3 घर को, और उनको बंदी बना लिया। उनको एकदम ऐसे कर दिया जैसे वो जेल में बंद हैं।
तो ये गलत कृत्य किया है। हम ऐसे अफसरों के खिलाफ, डीएम के खिलाफ और रिटायर्ड जज से इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। रिटायर्ड जज इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे। हमें ये निर्णय नहीं चाहिए, हमें सज़ा चाहिए, फांसी की सज़ा चाहिए। निर्णय बहुत जल्दी आ जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, 3 महीने में 4 महीने में निर्णय आ जाएगा। हमें निर्णय नहीं चाहिए, हमें उनको फांसी की सज़ा चाहिए। रिटायर्ड जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। आज ऐसी दुख की घड़ी है कि हमें कुछ बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जो हमारी समाज के साथ हमेशा के हमेशा यही होते आया है। कुछ दिन आवाज़ उठती है और बाद में सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है न तो इतना धन है, न हमारे पास इतना ज़्यादा हमारे पास पहचान है, न हमारी ऊपर सरकार में ज़्यादा ये है। इसके लिए हमारे साथ ही ये पूरी इंडिया के अंदर ये होता है। आप देखते होंगे अभी भी इस राजस्थान में, यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो हमारी वाल्मीकि समाज जो शेड्यूल कास्ट है उसके बच्चियों पे ही ये बलात्कार होते हैं, उनके साथ ही अन्याय होता है। बाकी आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ है। तो ये सरकार कब जागेगी और कब हमको न्याय मिलेगा और कब हमारी सरकार आएगी, जो शेड्यूल कास्ट की सरकार आएगी, तब शायद हमें कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। नहीं तो सब 2 दिन देखते हैं, 2 दिन इधर उधर भाषण होते हैं, बाद में उनको ख़त्म किया जाता है और हम लोग फिर बेचारे, हम गरीब, हम छोटी जात वाले फिर अपना काम धंधा करके खाना पीना चालू कर देते हैं। हमारे साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी सरकार के पास अपनी विनती ले जाए और कठोर से कठोर दंड उनको मिला के देवे। ऐसा है, हम तो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के उसके ऊपर चल रहे हैं कि एक न एक दिन तो हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। बाबा महर्षि वाल्मीकि के हम लोग अनुयायी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जबकि बाबा महर्षि वाल्मीकि भगवान तो राइटर थे, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा होने का कारण क्यों है और क्यों ये सरकार हमारे तरफ से आंखें बंद करके बैठी है और हमारी बेटियों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती, हमारी समाज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती ये। और आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो तबका है वो वाल्मीकि समाज है, हर स्टेट में है, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं इस सरकार से, यूपी सरकार से ये चाहता हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिले और हमारे को ऐसी संधि मिले कि हाँ, तुम भी एक इंसान हो, तुम भी रह सकते हो इस धरती पे, तुम्हें भी बराबर का हक है और हक मिलना चाहिए। इसके लिए मैं आप भी सभी मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे वाल्मीकि समाज को आप लोग भी उजागर करें कि इनके साथ ही ऐसा आखिर क्यों होता है। अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक वाल्मीकि संघ की तरफ से आज का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो पदाधिकारी है उन्होंने चर्मकार विकास संघ मुंबई के हम सब पदाधिकारी उन्होंने आमंत्रित किया, तो हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे राज्य के अध्यक्ष सन्माननीय संजय जी खामकर साहब, उनके आदेश से चर्मकार विकास संघ को ऐसा आदेश मिला है कि जहाँ भी गरीबों का और खास करके दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं वहाँ हमारा युवक संघ, हमारा जो चर्मकार विकास संघ हो जाए, वहाँ शरीक होए और तीव्रता जो ताकत है उसको दुगना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। ऐसे महाराष्ट्र के हमारे नेता ने हमें आदेश दिया और उसके हिसाब से आज वाल्मीकि समाज का ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें हम शरीक हुए, जिसमें हमारे मुंबई के सचिव भी यहाँ राजेश साबळे, हमारे गटे कामगार आघाड़ी के अध्यक्ष अशोक कांबळे साहब, ये तमाम हमारे पदाधिकारी भी इसमें शामिल है। इस बात जैसे आपने उठाया कि बात सही है। जिस दिन 29 तारीख के बाद, खास करके 29 तारीख के बाद जब मनीषा वाल्मीकि का जो देहांत हुआ, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में नहीं देश भर में एक माहौल, ऐसा संताप का माहौल, लहर एक दौड़ रही है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी अलग अलग आंदोलन अलग अलग संगठन के नेतृत्व में हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन अलग अलग करके नहीं चलेगा, तो सभी तमाम जो SC ST है, खास करके मागास वर्ग के जो समाज है, जो पिछड़े जाति जमाती है, उन्होंने मिल के एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ महाराष्ट्र में खड़ा करना चाहिए कि ताकि यूपी की सरकार हो या यूपी की पुलिस हो, इनको मालूम पड़े कि आज देश जग चुका है और ऐसा नहीं चलेगा कि किसी के दलित की बेटी मारो तोड़ो और उसको जला के
जला के उसको कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं वो कर सकते। ऐसा जो माहौल, जो उनकी जो मस्ती है, वो मस्ती तभी उतरेगी जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक एक संघ होकर समाज मागासवर्गीय नहीं लड़ेगा तब तक ये होगा नहीं। इसके लिए हमारे अलग अलग संगठन के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन ये बात हमें लगती है कि राज्यव्यापी हमारा जो मागासवर्गीयों का संगठन सब साथ में आके सभी की तरफ से ये आंदोलन को आगे ले जाना चाहिए। SIT हो या CBI हो, कोई भी यहाँ मनीषा को हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं है। मनीषा वाल्मीकि को, हमारी बहन को न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं। जब तक हम इकट्ठा होकर देश भर में इसका आंदोलन ज़्यादा और तीव्रता से अगर नहीं करेंगे तब तक हमें ये न्याय मिलने की उम्मीद कम है। लेकिन हम सभी मागासवर्गीय और चर्मकार विकास संघ हो या वाल्मीकि समाज हो, जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसी इशारे के साथ मैं यहाँ बात खत्म करता हूँ। वाल्मीकि समाज जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, और हमको इंसाफ चाहिए। उनको फांसी दो, फांसी दो। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।